और अभी आपको अहम खबर दें कि अभी आटे का बहरान खत्म नहीं हुआ था कि चीनी भी नायाब हो गई। चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद होने के बावजूद कीमत क्यों बढ़ी, एक के बाद एक बहरान सामने आ रहा है। आवाम को अरबों रुपए का टीका, कौन है इसका जिम्मेदार? चीनी की कीमतें बढ़ने का फायदा किसने उठाया? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुधीर चौधरी, उनसे पूरी सूरत हाल जानेंगे। बोल इस वक्त बता रहा है आपको ये अहम खबर, ये अहम इंकशाफ कि गन्ना किसान से 190 रुपए फी मन लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी चीनी अब महंगे दामों फरोख्त हो रही है। गन्ना 240 रुपए फी मन खरीदा, शुगर मिल मालकान ने दावा किया। सुधीर चौधरी से मजीद डिटेल्स जानेंगे। सुधीर, ये जो पूरा बहरान पैदा हो रहा है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? जी बिल्कुल, आपको इसके बारे में बोल न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पेश की जा रही है। चीनी जो है इस वक्त मार्केट में जो उसकी होलसेल प्राइस है वो 75 रुपये 100 किलोग्राम की बोरी है, जबकि परचून में ये 80 रुपये बिक रही है। 1.5 माह के दौरान चीनी की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा किया गया है। अगर गन्ने की कीमत का जायज़ा लें तो पिछले साल गन्ने की कीमत 180 रुपये फ़ी मन थी, जो गवर्नमेंट ने 10 रुपये इजाफे के साथ इस साल 190 रुपये फ़ी मन की है। और 190 रुपये के साथ जो चीनी की कीमत थी पिछले साल 64 रुपये 62 रुपये एक्स मिल रही है और परचून में 68 रुपये से लेकर 70 रुपये फरोख्त होती रही है। लेकिन इस साल गन्ने की कीमतों में इजाफे का बहाना बनाकर शुगर मिल मालकान ने चीनी की कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया है। अगर इसकी टोटल सूरत हाल का जायज़ा लें तो इस वक्त जो प्रोडक्शन है चीनी की वो 11 लाख टन हो चुकी है और 16.5 लाख टन के स्टॉक जो हैं शुगर मिलों के पास हैं। उसके बावजूद चीनी बहरान का ववेला जानबूझकर मचाया जा रहा है, जबकि चीनी शुगर माफिया जो है ये इस वक्त बेलगर शुगर इंडस्ट्री को जो हेड कर रहे हैं केंद्र कमिश्नर पंजाब वाजिद अली शाह हैं। हम केंद्र कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़े हैं। वाजिद अली शाह गुज़श्ता 7 माह से केंद्र कमिश्नर हैं। प्री बहरान के भी ये जिम्मेदार हैं और पोस्ट बहरान में भी देखें कि ये डायरेक्टर आप भी हैं और केंद्र कमिश्नर भी हैं। जब ये डायरेक्टर फूड पंजाब थे तो आटे का बहरान पैदा हुआ। किसी को कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर फूड ने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर वाज़ेह कहा गया कि आटे का बहरान शुरू होने वाला है, ये उनकी टेबल पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 2 चार्ज इन्होंने संभाले हुए हैं, PCS ऑफिसर हैं, लेकिन चूँकि इनका ताल्लुक भावलपुर से है और समीउल्लाह चौधरी जो कि वज़ीर खुराक हैं उनका ताल्लुक भी भावलपुर से है, उनकी आशीर्वाद से ही है और केंद्र कमिश्नर पंजाब भी हैं, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि चीनी का बहरान शुरू हो गया और चीनी के बहरान इस वक्त पीक पर है, लेकिन उसके बावजूद किसी मिल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो शुगर इंडस्ट्री है उसने 1.5 महीना लेट क्रशिंग शुरू की, लेकिन उसके बावजूद सुधीर, इन अफसरान के नाम एक बार फिर आप बताइएगा, जिन अफसरान का भी आपने जिक्र किया, इनके ओहदे और इनके नाम जरा एक बार फिर वाज़ेह बताइए। जी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ जी, जो इस वक्त केंद्र कमिश्नर पंजाब हैं वाजिद अली शाह गुज़श्ता 7 माह से इसी सीट पर विराजमान है। इसके साथ साथ उनके पास एडिशनल चार्ज है डायरेक्टर फूड पंजाब का। पहले आटे में बहरान आया तब भी वो डायरेक्टर फूड थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद अब चीनी का बहरान आया तब भी केंद्र कमिश्नर पंजाब वाजिद अली शाह ही हैं। दोनों बड़े सेक्टर्स में जिनका बराह रास्त ताल्लुक आवाम से है, दोनों बड़े सेक्टर्स में बहरान आया, एक ही उनके ऊपर ऑफिसर इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या इनकी कोई सियासी वाबस्तगी है, किसी सियासी जमात से इनका कोई ताल्लुक, कोई रिश्तेदारी, इस तरह की कोई चीज सामने आई है? जी चूँकि ये भावलपुर से इनका ताल्लुक है, ये पहले भावलपुर में ही तैनात थे और हमारे जो फूड मिनिस्टर हैं समीउल्लाह चौधरी साहब, उनका ताल्लुक भी भावलपुर से है, दोनों एक ही इलाके से हैं। उनकी आशीर्वाद पर ही इनको पहले डायरेक्टर फूड लगाया गया केंद्र कमिश्नर। ठीक है सुधीर चौधरी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम मालूमात आपने हमें फराहम। वाजिद अली शाह जिनका ताल्लुक भावलपुर से है, जब ये महकमा फूड के हेड थे, डायरेक्टर थे, तो आटे का बहरान पैदा हुआ और अब ये केन मैनेजर हैं यहाँ पर, इस वक्त ये चीनी के महकमे को हेड कर रहे हैं, तो अब चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं और यहाँ भी बहरानी कैफियत से 2-4 हैं इस वक्त। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क भर में चीनी की कीमतें भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। मुख्तलिफ शहरों में कीमत 78 रुपए से 82 रुपए तक वसूल की जा रही है। मिठाई फरोशों ने कीमत बढ़ाने की ठान ली है। आटे के बाद चीनी की भी ऊंची उड़ान, शहर शहर चीनी की मुख्तलिफ कीमत पर फरोख्त। हुकूमती दावों के बावजूद आटे की तरह चीनी की कीमत की रफ्तार भी थम न सकी। पोर्ट मार्केट में 100 किलोग्राम चीनी की बोरी 75-100 रुपए में फरोख्त होने लगी।
मार्केट में कीमत बढ़ने से आम दुकानों पर चीनी की कीमत 75 रुपए से 82 रुपए तक जा पहुंची। कि अभी महंगाई तो देखो पूरा शुरू है। एक तो रोटी नहीं है कि बस आदमी रोटी के लिए तड़पते है, बस रोटी महंगा हो गया कि चीनी भी गायब हो गया। ये कहाँ से गायब होता है? इमरान खान ने तो ऐसी महंगाई कर दी है कि रोटी, आटा, घी, चीनी हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आवाम ऐसे करेगी कि आजकल जो मालदार लोगों को लूटेंगे हम और उससे लेकर हम खाएंगे। लाहौर में चीनी 82 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी 82 रुपए, हैदराबाद में 80 रुपए, सक्खर में 82 रुपए और फैसलाबाद में 75 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमत में इजाफे के बाद मिठाई महंगी करने का भी फैसला कर लिया गया। मिठाई फरोशों ने कहा है कि मिठाई की कीमत में 100 रुपए फी किलो इजाफा किया जाएगा।